नमस्कार दोस्तों, इजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, सीरिया के बारे में आप लोग जानते होंगे। सीरिया जो है वो एक मिडिल ईस्ट में कंट्री है या वेस्टर्न एशिया में एक कंट्री आप कह सकते हैं। यहाँ पर जो है वो 2011 से ही एक जो है वो सिविल वॉर चल रहा है। ये सिविल वॉर जो है वो वहाँ के लोगों के बीच और दूसरी साइड जो है वो सीरिया के जो प्रेसिडेंट हैं बशर अल असद, उनके बीच जो है वो एक वॉर चल रहा है। बशर अल असद जो है वो बाथिस्ट सिरियन अरब रिपब्लिक पार्टी के हैं, लीडर हैं। और जो है वो इनका वहाँ पर राज है। लेकिन वहाँ के जो रिबल्स हैं, वहाँ के जो बाकी जो मतलब रेवोल्यूशनरीज हैं, वो चाहते हैं कि बशर अल असद को पद से हटा दिया जाए। ये सिविल वॉर जो है वो मार्च 2011 में शुरू हुआ था और आज भी जो है ये चल ही रहा है। इसी सिलसिले में जो है वो 2017 में सीरिया में सैरिन गैस का अटैक हुआ था। लोगों के ऊपर जो है वो सैरिन गैस का अटैक किया गया था। ये एक नर्व गैस है और इस तरह के जो वेपन्स होते हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स जो होते हैं, बायोकेमिकल वेपन्स जो होते हैं, उनका यूज़ जो है वो पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है ओपीसीडब्ल्यू। ओपीसीडब्ल्यू ने पहली बार ऐसा हुआ है कि सीरिया को क्लियरली अपनी रिपोर्ट में ब्लेम किया है कि 2017 में जो सैरिन गैस अटैक हुआ था उसके लिए सीरिया जिम्मेदार है। तो आज का हमारा जो डिस्कशन है वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। हम इसी बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आइए फिर दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। ओपीसीडब्ल्यू ब्लेम्स सीरिया फॉर केमिकल अटैक्स। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स या ओपीसीडब्ल्यू, इसने पहली बार जो है वो एक्सप्लिसिटली या क्लियरली जो है वो सीरिया को केमिकल अटैक्स के लिए ब्लेम किया है। ओपीसीडब्ल्यू की इन्वेस्टिगेशन एंड आइडेंटिफिकेशन टीम है जो कि इन्वेस्टिगेशन का या खोजबीन का काम करती है इसके लिए। उसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सीरिया की जो अरब एयर फोर्स है उसने नर्व गैस सेरिन और क्लोरीन का इस्तेमाल 3 बार जो है वो तमेना एक जगह है सीरिया में, वहां पर किया था 2017 में। ओपीसीडब्ल्यू की जो इन्वेस्टिगेशन एंड आइडेंटिफिकेशन टीम है, इसको 2018 में इस्टेब्लिश किया गया था। और इसको इस्टेब्लिश किए जाने के पीछे जो लक्ष्य था वो ये था कि पहचाना जा सके या जाना जा सके कि कौन जो है वो सीरिया में जो केमिकल अटैक्स हुए थे 2017 में उसके लिए जिम्मेदार है। तो इसने जो है अपनी रिपोर्ट दी और पहली बार जो है वो सीरिया को क्लियरली ब्लेम किया इसने। अभी तक सिचुएशन ये थी कि जो ओपीसीडब्ल्यू था वो बस ये एक्नॉलेज कर सकता था, मान सकता था कि केमिकल अटैक्स हुए हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकता था। वो क्लियरली बोल नहीं सकता था कि किसने जो है वो ये अटैक्स किए, इनके लिए जिम्मेदार कौन है। लेकिन इस बार जो है वो ये चेंज हुआ और उसने जो है वो क्लियरली कहा कि सीरिया की जो अरब एयर फोर्स थी उसने ही जो है वो केमिकल अटैक्स किए थे तमेना में 3 बार 2017 में। अगर हम इस चार्ट को देखें तो 2013 से 2017 के बीच में जो केमिकल अटैक सीरिया में हुए हैं, जो डॉक्यूमेंटेड केमिकल अटैक्स हैं, मतलब जिनका रिकॉर्ड है हमारे पास या फोर्ब्स के पास एक्चुअली, वो जो है वो इसमें दिखाया गया है। इसमें सेरिन गैस जो कि ऑरेंज कलर से दिखाई जा रही है, क्लोरीन गैस जो है जो कि बैगनी कलर से दिखाई जा रही है, और आखिरी जो है वो नॉट स्पेसिफाइड है, मतलब कि हमको पता नहीं है कि कौन सी केमिकल गैस यहाँ पर यूज हुई थी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2013 से ही जो है वो ये शुरू हो गया था इस तरह का अटैक, ये 2017 तक ये चला था। तो ये सारी चीज़ें जो है फोर्ब्स ने जो है वो एक एक चार्ट बनाया था, एक लिस्ट बनाई थी जहाँ पर कि उसने बताया था कि 2013 से 2017 तक अटैक्स हुए थे। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं था कि अटैक्स का परपेट्रेटर या करने वाला, इसके लिए दोषी कौन था। अब दोस्तों हमने बात कर ली कि जो ये रिपोर्ट आई है उसमें क्या कहा गया है। ये बहुत छोटी सी रिपोर्ट थी, इसमें बस एक ही इसमें पॉइंट है कि सीरिया ने ही जो है वो, सीरिया की जो अरब एयरफोर्स है वही जो है वो केमिकल अटैक्स के लिए जिम्मेदार है। अब आइए हम जान लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स के बारे में। तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स जो है वो केमिकल वेपन्स कन्वेंशन की इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है। केमिकल वेपन्स कन्वेंशन के बारे में आप लोग जानते होंगे। इसका हेडक्वार्टर जो है वो हेग में है, नीदरलैंड्स में।
और ये केमिकल वेपन्स कन्वेंशन जो है, इसको कन्वेंशन ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ द डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, स्टॉक पाइलिंग एंड यूज ऑफ केमिकल वेपन्स एंड ऑन देयर डिस्ट्रक्शन, इस नाम से इसको जाना जाता है। इसका असल नाम ये है, इसको शॉर्ट में जो है वो केमिकल वेपन्स कन्वेंशन या CWC कहा जाता है। ये 29 अप्रैल 1997 को फोर्स में आया था। जो CWC है या केमिकल वेपन्स कन्वेंशन है, इसका जो एम है वो है, जो भी केमिकल वेपन्स हैं, मास डिस्ट्रक्शन के जो भी वेपन्स हैं, उनका डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, एक्विजिशन, स्टॉक पाइलिंग, ट्रांसफर, यूज, ये सारी चीजें जो है वो पूरी तरह से प्रोहिबिट करना है। जो भी पार्टीज हैं CWC की, उनको जो है वो पूरी तरह से बैन करना है कि इस तरह के केमिकल वेपन्स का, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का डेवलपमेंट ना हो, प्रोडक्शन ना हो, एक्विजिशन ना हो, स्टॉक पाइलिंग ना हो, ये सारी चीजें जो है वो बैन की गई हैं। अपने इस एम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन के 4 प्रोविजन जो हैं वो बताए गए हैं। पहला जो प्रोविजन है वो है डिस्ट्रॉइंग ऑल एग्जिस्टिंग केमिकल वेपन्स अंडर इंटरनेशनल वेरिफिकेशन बाय द OPCW, मतलब कि जितने भी केमिकल वेपन्स मौजूद हैं उनका पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन किया जाना चाहिए। दूसरा जो है वो है मॉनिटरिंग केमिकल इंडस्ट्री टू प्रिवेंट केमिकल वेपन्स फ्रॉम री इमर्जिंग, मतलब कि जो दुनिया भर में इनकी जो स्टेट मेंबर्स हैं, उन वहां पर जो केमिकल इंडस्ट्रीज हैं उनकी भी जो है मॉनिटरिंग की जा सके, ताकि केमिकल वेपन्स को डेवलप ना किया जाए इन इंडस्ट्रीज में। तीसरा जो प्रोविजन है वो है प्रोवाइडिंग असिस्टेंस एंड प्रोटेक्शन टू स्टेट पार्टीज अगेंस्ट केमिकल थ्रेट्स। इसका सीधा सा मतलब है कि जहां पर भी कोई भी इनकी स्टेट पार्टी है, वहां पर अगर किसी भी तरह का केमिकल हमले का थ्रेट है, तो उसको जो है वो, उससे निपटने के लिए स्टेट पार्टीज की मदद की जाए। और आखिरी जो प्रोविजन है वो है fostering international cooperation to strengthen implementation of the convention and promote the peaceful use of chemistry। तो मतलब जो केमिस्ट्री है या रासायनिक विज्ञान है, रसायन है, उनका जो उपयोग है वो शांतिपूर्ण पर्पसेस के लिए, शांतिपूर्ण ध्येयों को पाने के लिए किया जाना चाहिए, ना कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाने के लिए। ये 4 जो है वो मेन इसके प्रोविजंस इसमें बनाए गए हैं CWC में। CWC जो है वो 193 कंट्रीज द्वारा साइन और रेटिफाई किया गया है। भारत भी जो है वो इसका एक मेंबर है, इसका सिग्नेटरी एक है। इजराइल ने इस पर साइन किया है लेकिन इसको रेटिफाई नहीं किया है। 3 स्टेट्स जो कि जिन्होंने इस पे साइन नहीं किया है वो है इजिप्ट, नॉर्थ कोरिया और साउथ सुडान। अगर डेटा की बात करें तो 98% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, मतलब विश्व की जो जनसंख्या है उसका 98% ऐसा है जो कि इस कन्वेंशन के प्रोटेक्शन के अंदर जी रहा है, रह रहा है। मतलब कि जो ये कन्वेंशन है ये विश्व की 98% जनता को, 98% लोगों को कवर करता है। इसके अलावा बताया जाता है कि जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके पास जो केमिकल वेपन्स का स्टॉक पाइल था, मतलब उनके पास जो ऑलरेडी केमिकल वेपन्स मौजूद थे, उनमें से 97% जो है वो डिस्ट्रॉय किया जा चुका है, और इसको जो है वो CWC ने वेरीफाई कर दिया है। OPCW की बात करें तो OPCW को 2013 में केमिकल वेपन्स के डिस्ट्रक्शन के लिए, केमिकल वेपन्स से बचाव के लिए नोबेल पीस प्राइज से भी नवाजा जा चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो में जानने के लिए, इस टॉपिक में जानने के लिए एक्चुअली इतना ही है। हमने जान लिया कि जो रिपोर्ट आई है उसने कैसे सीरिया को ब्लेम किया है, कि उसने जो है वो अपने लोगों पर नर्व गैस, सेरिन और क्लोरीन से अटैक किए थे 2017 में। उसके बाद हमने जाना OPCW के बारे में, उसके बाद हमने जाना केमिकल वेपन्स कन्वेंशन के बारे में। इसके बारे में हमने डिटेल्स जाना कि इसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं, इसके मेंबर स्टेट्स इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, किसने किसने इस पर साइन नहीं किया। ये सारी डिटेल्स जो इंपॉर्टेंट है वो हमने इस वीडियो में कवर कर ली है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। टेक केयर।